हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहती हूँ आपसे कि जीवन में सफल होने के लिए बातों की गिनती नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ, कुछ 8 या 9 बातें आपसे बताऊंगी जो कि जीवन में यदि आप सिर्फ और सिर्फ उनका पालन कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ विश्वास और दावे के साथ और उदाहरण के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे ये चीज़ जीवन में परिवर्तन लाती है। और हाँ, पूरी गारंटी से कह रही हूँ कि आपका चाहे कोई ग्रह बिगड़े, चाहे कोई दोस्त लगे, आपके जीवन में निश्चित तौर पे परिवर्तन होना तय है। तो कैसे और क्या करना है, एक बार फिर बता दूं कि बातों की देखिए कोई सीमा नहीं है कि आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन में ग्रहों का कोई प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, आप किस तरह सुखी रहें, इनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आज मैं विशेष कुछ बातों के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो चलिए बिना विलम्ब जो है बातों को शुरू करते हैं और आपसे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए और चैनल को तो साथ साथ सब्सक्राइब कर ही लिया करिए, क्योंकि इस तरह से आपको नोटिफिकेशन भी समय से जाती रहेगी। दोस्तों, एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर कोई चाहता है कि हम अपने जीवन में सफल बन जाए, लेकिन देखिए सफल क्यों नहीं हो पाता है, इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो पारिवारिक कोई ऐसा दोष होता है जो कि कटता नहीं है, जैसे कि पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, जिनको कि काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और व्यक्ति खूब परिश्रम करता है, प्रयास करता है, लेकिन सफलता उसके पास आकर के कभी कभी चली जाती है। सब मिलाकर कहें तो सफल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में एक काम आप करिए और ध्यान दीजिए खुद पर कि यदि पुरुष वर्ग की बात मैं विशेष कर रही हूँ कि यदि आप खाना खाते हैं तो आप अपनी थाली कदापि छोड़ करके टेबल पे न उठें और प्रयास करें कि एक समय का भोजन आप अपनी रसोई घर में खाएं। अब कुछ लोगों को ये बातें थोड़ी सी अलग मतलब ऐसी लगेंगी कि मैं ऐसे बोल रही हूँ रसोई में खाना खाने की, लेकिन दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि बातें बहुत हैं, लेकिन एक चीज़ समझिएगा। जैसे आप किसी अनाज को बाल्टी में डालते हैं तो अच्छे अनाज नीचे बैठ जाते हैं और ख़राब वाले जो बेकार होते हैं, जिनमें कोई दम नहीं होता है, वो ऊपर तैरते हुए निकल जाते हैं। तो आज मैं जो नीचे बैठी हुई अनाज है उस तरह की बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, वैसी महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए बस एक ही प्रार्थना है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, समझ जाएंगे बातों को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप अपनी खाई हुई थाली को तुरंत मत छोड़िएगा, तुरंत आप ले जाकर के सिंक में डालिएगा। और हाँ, तब छोड़िएगा जब आपसे ज़्यादा कोई तत्पर है तुरंत आपका बर्तन उठाने के लिए, नहीं तो आप वहाँ छोड़ करके अपने काम पे मत जाइएगा। देखिए, ऐसा माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है इस बात से। और एक चीज़ मैं बता दूँ ना कि जब कई लोगों की वार्ता चल रही थी, जैसे कि मैं बार बार अपने गुरुजी का आप लोगों से बात भी करती हूँ, जिक्र भी बताती रहती हूँ अक्सर, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी जूठी थाली नहीं उठाता है, मतलब उसके ग्रह सारे के सारे ग्रह स्वयं बिगड़ जाते हैं। और जूठी थाली छोड़ने के लिए तब कहे कि जब कोई आपके सामने खड़ा है, जैसे आपकी पत्नी, आपकी कोई भी मतलब जो खड़ा है, तुरंत आपके खाने के बाद थाली वहाँ से उठा ले। कभी भी थाली में हाथ नहीं धोया जाता है, जूठा हाथ आप बाहर जाके धोइए, थाली में मत धोइए। पहला नियम नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरी बात कर लेती हूँ। और हाँ दोस्तों, यदि कोई बहुत ज़रूरी है, कुंडली दिखाना है, ग्रहों का ऐसा कुछ कुप्रभाव है जिससे पूजा पाठ वगैरह फलित नहीं हो रहा है, तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूँगी। दूसरा नियम यह है दोस्तों कि महिला हैं तो एक चीज़ आप गांठ बात करके रख लीजिए कि आप भले ही अपने घर में नौकर चाकर सब कुछ रखी हैं, लेकिन आप अपने घर सुबह उठिए और सूर्योदय से पहले की सफाई आपको कर लेनी है। अब ये उपाय नहीं है, ना कोई पूजा पाठ है, इसको आप उपाय मत समझिएगा। क्योंकि कई लोगों के फ़ोन आते हैं तो फिर ये कहते हैं लोग कि दीदी मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है, मैं कई सालों से आपके कहने से नहा कर किचन में जा रही हूँ। एक चीज़ मैं बताऊँ, फ़ायदा उसका होता है जो उपाय होता है। ये तो नियम है, इससे बरकत आती है, घर में समृद्धि आती है। ये कोई उपाय नहीं है, इसको समझिएगा आप लोग। एक नियम है जो व्यवहारिक तौर पे हर महिला को करना चाहिए। इससे पौत्र पौत्र, घर गृहस्थी सब खुशहाल रहती है। तो आपको अपने घर की सफाई स्वयं करनी है। स्वयं इसलिए करनी है कि यदि आपके घर में काम करने वाली सुबह सुबह आ जाती हैं तब तो आप बहुत अच्छे हैं, आपके घर की सफाई हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आजकल सभी लोग जानते हैं कि जो काम वाली हैं लोग, वो 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे इस तरह ही आती हैं। तो आप उनके भरोसे अपने घर को बासी छोड़ करके चाय नाश्ता बना रही हैं, खा रही हैं, कर रही हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करें कि अपने घर की सफाई जो है समय रहते सूर्योदय से पहले ज़रूर कर लें।
अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो बार बार मैं कहती हूँ कि आप अब जो है सुबह जल्दी जगा करें। सुबह जल्दी जगने के फ़ायदे तो मैं नहीं गिनाऊंगी, बस मोटे शब्दों में एक चीज़ बता दूं मैं। कई स्थानों पे बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों का नाश करने वाली होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले का शरीर कमल के समान खिलने लगता है और व्यक्ति का मतलब एक चीज़ बता दूं, कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी जो बातें होती हैं, चिंतन होता है, उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ज़्यादा उचित है। और जो व्यक्ति इस समय का मतलब भोग कर लेता है, भोग मतलब सोकर गंवा देता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से परेशान रहता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब चलिए जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ कि आपको अगला कौन सा नियम है जो कि आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। देखिए गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो आपको बताया क्या गया है कि आपको कोई पूजा पाठ नहीं बताया गया। पूरी गीता, भगवत गीता आपने भी पढ़ा होगा, उसमें एक चीज़ बताई गई है, कर्मों को प्रधानता दी गई है। तो आप यदि कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आप अपने कर्म करिए, जिन कर्मों के द्वारा आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जिसमें से एक कर्म आपको मैं बता रही हूँ, जिसको आप यदि करते हैं अति उत्तम, नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा। पशुओं की सेवा करिए। पशुओं में जैसे गौ माता हो गई, कुत्ते को दूध दीजिए। देखिए गौ माता ऐसी हैं कि जिनमें 9 के 9 ग्रहों का वास होता है। साथ साथ हमारे ग्रहों के साथ साथ देवताओं को भी, उनकी देवताओं की कृपा भी मिलती है। आपने भी जाना होगा रघुवंशम महाकाव्य में राजा दिलीप ने सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा करके और पुत्र प्राप्ति किया, अपने ऊपर लगे हुए बड़े दोष को भी समाप्त किया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। गौ सेवा और विशेष पशु की सेवा, जैसे कि अभी तो गर्मियाँ आ रही हैं, आप अपने घर के सामने कुछ बाल्टी या कुछ भी भर करके पानी से रखा करें, चिड़ियों के लिए पानी रखा करें, कुत्तों को रोटी दिया करें। कुत्तों को रोटी देने से आपके राहु केतु शनि खुद शांत हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको इनके लिए अलग से कोई उपाय करने की। और गाय को रोटी देते हैं तो सूर्य, गुरु, मतलब सभी जो 9 ग्रह होते हैं शांत होते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है पशु सेवा करना। तो इसमें कर क्या रहे हैं आप? कोई अलग से न पूजा करें न कोई उपाय कर रहे हैं, बस आप अपना कर्म कर रहे हैं। एक तो एक चीज़ समझिए, आप पूजा पाठ से भी ज़्यादा सुखी हो जाते हैं जब आप अपने कर्म को प्रधानता देने लगते हैं। और कर्म मतलब कि परोपकार करना। परोपकार जैसे कि कोई गाय है घूम रही है, आपको भी पता है कि उसको कुछ खाने को नहीं मिला, आपने कुछ चारा दे दिया, तो इससे बड़ा तो कोई कहा जाता है कि परहित मतलब दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चलिए अब अगली चीज़ बता देती हूँ कि और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कभी भी अपने अधीनस्थ का मतलब होता है कि जो आपके अधीन काम करते हैं उनका कभी भी मतलब उनका एक तरह से शोषण नहीं करना चाहिए। देखिए मैं विशेषकर महिलाओं की ही बात कर लेती हूँ कि जो आपके घर में मेड आती हैं, काम करने वाली आती हैं, उनका भी थोड़ा सा मतलब सम्मान हमें करना चाहिए। जो लोग उनसे चिल्लाकर बात करते हैं, जो लोग बार बार उनकी बातों में नुक्स निकालते हैं, ऐसे लोगों का शनि खराब होता है। और विश्वास मानिए, ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ कि बस आप सुनिए, और इस चीज़ को मैं एक एक चीज़ को प्रमाण के साथ आपसे बताती हुई जा रही हूँ। साथ साथ ये हमारे शास्त्रों का कथन है कि कभी भी मजदूर, गरीब, असहाय लोगों के साथ अगर आप नाइंसाफ़ी करते हैं, विशेषकर जैसे उनके पैसे नहीं देते हैं, बार बार उनको परेशान करते हैं, सब मिलाकर कहूँ कि यदि आपके व्यवहार से उनको तकलीफ़ होती है तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में कष्टों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अब अगली चीज़ बता दूं कि हमेशा याद रखें कि जब भी आपका पैसा आता है, विशेषकर आपकी सैलरी आती है, तो हमेशा उस सैलरी में से कुछ न कुछ निकाल कर दान करिए। एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी पैसे भगवान आपको देते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं देते हैं, उस पर अन्य ज़रूरतमंदों का भी अधिकार होता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके माध्यम से भगवान दान करा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 1000, 2000 जितना आपका बस चले, आप 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये भी दान कर सकते हैं। और हाँ, कुछ हमारी बहनों का प्रश्न था कि दीदी आप जो बातें बताती हैं जैसे भगवत गीता की या फिर कोई भी, उसमें से आप कैसे समझ जाती हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, अगर आप सुन रही हैं तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि भगवत गीता हो गई या फिर कोई भी ग्रंथ हो गया हमारा जो धार्मिक, जैसा कि मैंने अपने अनुभव में देखा है, एक बार पढ़ने में तो वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। जब तक आप 2 बार, 3 बार, 4 बार उन चीज़ों को खूब पढ़ेंगी नहीं, और विशेषकर जो हिंदी में नीचे अर्थ दिया होता है संस्कृत के अलावा, वो भी जब तक आप पढ़ेंगी 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो जाकर वो चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। विशेषकर भगवत गीता की बात
मैं कर रही हूँ। तो आप कई बार इन चीज़ों को पढ़ेंगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने प्रयास किया कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको कहने की। और हाँ, बिना पूजा पाठ कोई नहीं, एक अगरबत्ती धूप बत्ती और कुछ भी जलाना नहीं है, लेकिन कर्म आप ऐसा कीजिए कि आपके ग्रहों के साथ साथ नारायण प्रसन्न हों। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि जब हम दूसरों के भला करते हैं, अपने मन को साफ रखते हैं, तो हमारे साथ प्रभु रहते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम खूब पूजा करें। देखिए, होता क्या है कि पूजा पाठ करने के बाद भी लोग अंदर कपट रखते हैं, छल रखते हैं, इस कारण वो दुखी रहते हैं। तो ऐसे व्यवहार से हमें बचना है और कोशिश करना है कि पूजा जो भी थोड़ी बहुत करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपने कर्म को बहुत अधिक साफ आँख और शुद्ध रखें, मन से शुद्ध रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं उस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।